बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स क्लास 10th यूनिट नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 1.1 सोल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड का चौथा सवाल है। चौथा सवाल हम हल कर रहे हैं। चौथा सवाल है तीन ब्रैकेट 3x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2 3x माइनस 1। ये हमारे पास सवाल है। अगर इसको देखा जाए तो ये अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें देखकर ये जो पार्ट होता है सवाल का, ये अलजेब्रिक फार्मूला है जो कि ये रेफरेंस है इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको ओपन करने के लिए ये फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसमें सबसे पहले का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर माइनस 2, पहले a रकम ज़रब b रकम, a ज़रब b प्लस b का स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूला है। तो इस फार्मूले के मुताबिक हमने इस पार्ट को भी इस तरह ओपन करना है। 3, ये वाला 3 x का स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर माइनस 2 पहले का स्क्वायर, फिर माइनस, फिर 2, फिर a हमारे पास क्या है 3x है, फिर b हमारे पास क्या है 1 का स्क्वायर है, सॉरी 1 है, फिर प्लस b स्क्वायर हमारे पास यानी 1 का स्क्वायर, ये स्क्वायर नहीं है हमारे पास, ठीक है, इज इक्वल टू -2 ब्रैकेट 3x माइनस 1। अब इसमें से ये 3 यही वाला, ये स्क्वायर 3 का भी है और ये स्क्वायर x का भी है। 3 3 जार 9 x स्क्वायर माइनस 2 3 जार 6 6 1 जार 6x प्लस 1 1 जार 1 इज इक्वल टू, ये -2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई होता है, माइनस प्लस माइनस 2 3 जार 6, यही x माइनस माइनस प्लस 2 1 जार 2, ये आ गया। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ये 3 इन सब के साथ मल्टीप्लाई होता है, 3 9 जार 27 x स्क्वायर माइनस 3 6 जार 18 x 3 1 जार 3 इज इक्वल टू, ये -6x प्लस 2, 27x स्क्वायर x मरबा माइनस 18x जमा 3। इस स्टेप में हमने ये वाले रकम को बराबर के इस तरफ लाना है, जिसकी वजह इस तरफ लाने की वजह से इसकी जो इलामत है वो तब्दील हो जाता है। ये -6x है तो इस तरफ आकर +6x बन गया, ये +2 है इधर -2 बन गया और बराबर के उस तरफ हमारे पास 0 बच गया था। अब इसमें देखते हैं जो लाइक टर्म्स होते हैं वो लाइक टर्म्स को हम सॉल्व करते हैं। ये कि 27 एक्स स्क्वायर है जो कि इसमें दूसरा एक्स स्क्वायर का रकम नहीं है, टर्म नहीं है, तो 27 एक्स स्क्वायर को इसी तरह लिखते हैं, ये एक्स टर्म है और ये भी एक्स है, इन दोनों को हम हल करते हैं, माइनस जमा माइनस करते हैं, 18 बड़ा है तो इसकी अलामत भी माइनस माइनस लगाते हैं, 18 से 6 माइनस करें 12x रह गया। अब
प्लस माइनस माइनस करना है, इलामत बड़े यानी 3 का लगाना है जो कि प्लस है, 3 से 2 माइनस करें, 1 बच गया इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, 27x² माइनस 12x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, इसको जो पुराने सवालात यानी 1 2 3 सवालात हमने किए थे उसी के मुताबिक इस तरह हम यानी जो इसका कोएफिशिएंट है, ये जो कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू को हम एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ 27x² मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू वही 27x² आता है। 27x², यहाँ पे हमने दो रकम लाना है। यहाँ इस 12 को तोड़कर हम दो रकम लाते हैं, दो नंबर मालूम करते हैं वो कौन से दो नंबर हो जो ज़रब होने पर 27 आ जाए और जमा या माइनस करने पर, जमा करने पर या माइनस करने पर 12x आ जाए। तो वो हमारे पास 9 × 27, 9 ज़रब 3 तो ये 27 भी आता है, और अगर 9 और 3 को जमा करें तो ये 12 भी आता है। तो यहाँ पर माइनस 9x माइनस 3x माइनस माइनस यानी कि जमा 27, 9 तिया जमा 27 आता है। माइनस माइनस जब हम हल करते हैं तो माइनस माइनस जमा होता है और इलामत जो है वो कॉमन आता है, माइनस माइनस यहाँ पे माइनस इलामत आता है कॉमन, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमने इस स्टेप में क्या किया, 27x² माइनस 12x प्लस 1। अब हमने ये जो कांस्टेंट वैल्यू है, इस कांस्टेंट वैल्यू को हमने 27 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वही 27² आ गया। 27² को इधर लिखा। अब 12 से हमने दो रकम निकालने हैं, 12 को तोड़कर दो रकम लाने, ऐसे दो रकम जो ज़रब होने पर 27 आ जाए और जमा या मनफी करने पर 12x आ जाए। तो वही दो रकम जो है वो हमारे पास 9 और 3 है। 9 तिया 27, एक्स एक्स जब मल्टीप्लाई हो जाए तो x² आता है। इसी तरह माइनस माइनस प्लस और इलामत, इन दोनों का जो मुश्तरक का इलामत है वो यहाँ पे है। तो 9 और 3 ये 12, ये जमा करते हैं क्योंकि माइनस माइनस का अमल जमा होता है। तो 9 और 3 12x, इसी तरह जमा 1। अब हमने इसमें क्या करना है, कॉमन उठाना है। इन दोनों में एक कॉमन और उन दोनों में हमने एक कॉमन उठाना है। तो इन दोनों में 9 तिया 27, 9 इसमें मौजूद है, 9 एकम 9, 9 इनमें कॉमन है, x इधर भी है और x उधर भी है, एक x और दो x, इन दोनों में से यानी एक x हमारे पास कॉमन आ जाता है। 9x 9 तिया 27 x x x की स्क्वायर माइनस, तो 9x इधर आ गया, यहाँ पे 1 बच गया। इन दोनों में कॉमन क्या होता है, माइनस 1, माइनस 1 कॉमन है इसमें, यहाँ पे माइनस 3x माइनस प्लस माइनस 1 1 जार 1 इज इक्वल टू 0। 9, ये 9x और 1, ये एक ही बार लिखते हैं। इन दोनों में से ये दो कॉमन है, 3x माइनस 1, 3x माइनस 1, इनको भी हमने एक बार लिखना है, दोनों में से एक बार क्योंकि कॉमन है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ हमारे पास x की वैल्यू 2 आ गई थी, 2 आ रहे हैं। 9x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 या 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इनमें से 9x इज इक्वल टू, ये माइनस 1 को उस तरफ ले जाकर 1 बन जाता है। इसी तरह x 9 इसके साथ मल्टीप्लाई होता है,
उस तरफ ले जाकर वो डिवाइड हो जाता है। इसी तरह इसका 3x इज इक्वल टू ये 1 उसका उस तरफ जाता है, यहाँ इस तरफ माइनस था उस तरफ जाकर प्लस हुआ, x इधर और ये 3 जाकर उस तरफ उसके साथ डिवाइड हो जाता है, इधर मल्टीप्लाई होता था इधर आकर ये तकसीम हो गया। तो इस तरह हमारे पास जो सबसेट इस सवाल का आ गया 1/9 और 1/3, ये जवाब है।